जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोल इंडिया बोल पे। इस बार क्या लग रहा है, दो लोकसभा की सीट, पीएम की सीट किसकी झोली में जाने वाली है? मोदी जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है? मतलब जिसका भाई अरपति चोर वो राजनीति कर रही है। 5 साल से बालकों को दूध पिला रही वो। अच्छा, 5 साल से बालकों को दूध पिला रही थी वो, अब राजनीति में आ गई। मोदी जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, हम जीतेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं सर्वर प्रियंका जी अपने भाई के लिए आगे कहीं ना कहीं हार जाती है कांग्रेस, तो उसका ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए? राहुल, प्रियंका और कांग्रेस का बहुत ही विकृत इतिहास। अच्छा सर, आपका नाम मैं पूछना चाहूँगा। क्या मैं ठाकुर शिव कुमार राघव, गाजियाबाद राजनगर से। अच्छा, वीके सिंह जी इस बार गाजियाबाद से फिर से चुने गए प्रत्याशी, इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। इस बार कितने वोटों से जीतने का अनुमान है? देखिए, ये अनुमान तो बताया जाएगा बाद में, लेकिन ये है कि हो सकता है निर्विरोध भी जीत जाएं और बाकी जो भी प्रतिद्वंदी हैं, मैं 100% कहता हूँ, आप लिख के ले लीजिए, सबकी जमानतें जब्त होंगी। अच्छा, कहीं ना कहीं गाजियाबाद में स्वच्छ छवि देखी जा सकती है वीके सिंह की, उस बारे में क्या कहना है? कहीं ना कहीं खरी उतरी है वीके सिंह जी? कहूँगा कि कुछ विरोधी गए थे कुछ पदाधिकारियों से मिलने के, जनरल साहब को यहाँ से कहीं और चुनाव लड़ाया जाए, यहाँ पे न लड़ाया जाए। तो पदाधिकारियों ने पूछा कि भाई यहाँ से क्यों न लड़ाया जाए, क्या भ्रष्ट है? नहीं, काम नहीं किया है, बहुत किया है, तो क्यों आप हटाना चाहते हो कि बाहर ही हैं? तो बोले वो बाहर ही नहीं है, बहुत भारी हैं तुम्हारे लिए। तो अगर इस पैरामीटर पे अगर उनको हटा दिया जाए 1%, तो काशी से मोदी जी को भी हटाया जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि केजरीवाल जी मोदी जी की तुलना हिटलर से कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है? केजरीवाल के बारे में बात करना ही एक घृणा का कार्य है। अच्छा, इतने वैसे लग रहे हैं आजकल सीएम, दिल्ली के सीएम। उसका इतिहास रहा है झूठ बोलना, अपने ही बयान से पलट जाना, अपने बयानों से लगातार पलटने से अब जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए बदतमीजी पर उतर आए हैं। अच्छा, यूपी में कितना सीटों का अनुमान लगा सकते हैं इस बार बीजेपी? छोटे भैया से यूपी में 70+ सीट आएंगी। 70+। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, यूपी में कितने सीटें का अनुमान है? इस बार माहौल लग रहा है 430, कम से कम 430 आएंगी, 100%। पिछली बार से ज़्यादा आएंगी। पिछली बार से प्लस है, विकास भी तो ज़्यादा हुआ है। 400+ विकास ज़्यादा हुआ है, चारों तरफा विकास हुआ है। पूरे गाजियाबाद में मेट्रो चली और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इतना दुनिया भर का विकास हुआ। तो जनरल वीके सिंह जी जीतेंगे क्यों नहीं? भारी वोटों से जीतेंगे, पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जो चोर है वो डरेंगे, जो चोर है वो डरेंगे। यूपी में पिछले चुनाव में मायावती जी का खाता खुलने नहीं दिया बीजेपी ने, इस बार यूपी में किस के खाते बंद कर रहे हो? मैं नमामि गंगे का महानगर संयोजक संजय रावत और मेरी समस्त नमामि गंगे की टीम लगातार पिछले 1.5 वर्षों से पूरे गाजियाबाद में हर दृष्टि का काम कर रही है, इस लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। और हम ये सोचते हैं कि पिछली बार खाता नहीं खुलने दिया और अब की बार भी खाता नहीं खुलने देंगे। बहुत बढ़िया। पहले 73 सीट थी, अब का अपना ही रिकॉर्ड पार करेंगे, चाहे वो 74 हो, 75 हो या 77 हो। हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार से अधिक सांसदों के साथ में हम ये भाजपा की सरकार बनेगी और देश का विकास जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से ये देश आगे प्रगति करता रहेगा। क्योंकि जब मोदी जी की सरकार बनी तो देश में 30-35 हवाई अड्डे थे, आज देश में 100 से ऊपर अधिक हवाई अड्डे हैं। आज रोड की हालत कितनी सुधरी हुई है, साफ सफाई स्वच्छता के मामले में आप देख सकते हो। कुंभ के अंदर हमने जाकर खुद देखा कि वहाँ पर गंगा जल वाकई निर्मल अविरल रूप से बह रहा, और मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पे देखा कि जितनी साफ सफाई स्वच्छता इस बार हमें कुंभ में मिली, शायद जीवन में हमने नहीं देखी, कभी नहीं देखी। और हम इसी बिहाफ पे कह सकते हैं कि जो विकास है वो विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। 2019 में भाजपा आ जाती है सत्ते पे, लोकसभा में आ जाती है, केंद्र में आ जाती है, तो क्या रहेगा 2019 के बाद? आपकी रणनीति क्या रहेगी बीजेपी की? किस भारत को कैसे उठाया जाए और आगे?
भाजपा की नीति रही है कि सबको साथ, सबका साथ और सबका विकास, सबका सम्मान करती है। और विकास की आपने देख रहे होगे, आप चौतरफा विकास चल रहा है। आज किसान भी खुश है, नौजवान सीमा पे भी खुश है। वन पेंशन योजना लागू करी, किसानों के लिए भी हमने राहत और फसल बीमा योजना और 1.5 गुना फसल का मुआवजा मिला। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे गरीबों के आवास की सुविधा है, उज्ज्वला योजना है, बिना पैसे के खाता खोलने के लिए बिना जीरो बैलेंस पे खाता खोला गया, जनधन योजना, बहुत सारी ऐसी गरीबों के लिए योजना दी हैं। उनको सबको साथ लेकर, सब समाज को साथ लेकर ये सरकार काम कर रही है और इसी आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव लड़ रही है। सबका साथ, सबका विकास होगा, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, ये अभियान मोदी जी ने नया चलाया, मैं भी चौकीदार हूँ, उस बारे में क्या कहना है? मोदी जी चौकीदार हैं देश के और हम चौकीदार हैं नीचे स्तर के। मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं एक चौकीदार के रूप में। इन चौकीदार आज देश के 130 करोड़ व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहने पर गर्व कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आज एक अकेला ईमानदार आदमी उस देश के बारे में सोच रहा है, हमारा नेता। अच्छा, विपक्ष का ये कहना है कि चौकीदार तो अमीर लोग रखते हैं, उस बारे में क्या कहना है? गरीब के पास चौकीदार कहाँ होता है? जब देश के 125 करोड़ आदमी चौकीदार हो गए तो अमीर और गरीब कहाँ रह गए इसमें? सभी चौकीदार हैं और ये चौकीदार सब मिलकर देश को तरक्की की राह पे ले जाएंगे और मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो देश और विदेश में जिसने परचम लहराया है हमारे देश का, उसको एक बार फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से उनको विजय बनाना है और उनको फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। कितनी सीटें आएंगी इस बार लोकसभा में? ये बताइए। कितनी इस समय मुझे लगता है कि 400 को पार करेगा हमारा आंकड़ा। 400 से पार कर जाएगा। और जहाँ तक गाजियाबाद की सीट का सवाल है, ये भी एक ऐतिहासिक सीट है। यहाँ पर गढ़ बोला जाता है बीजेपी का गढ़ है। और यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीके सिंह साहब घर में भी बैठे रहे तो भी पूरी उम्मीद है कि वो पिछला जो रिकॉर्ड है उसको हम तोड़ेंगे। हमारा भी है, मैं भी नमामि गंगे की तरफ से हूँ और संजय रावत जी और प्रहलाद त्यागी जी हमारे संयोजक, सह संयोजक है। हम पिछले 1.5-2 वर्ष से सारे कार्य कर रहे हैं और चुनाव में हमारी मुख्य भूमिका ज़्यादा है और हम घर घर जाकर इनके लिए वोट मांग रहे हैं। कल भी हम संजय नगर सेक्टर 23 में इन दोनों संयोजक प्रहलाद जी के साथ, संजय रावत जी के साथ, पूरी टीम के साथ गए थे और हमें पूरा अच्छा लगा। गलियों गली में जाके कमल खिलाना है, आपका ये लक्ष्य मान के चल रहे हो? यही लक्ष्य है जी हमारा। लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा, और अपने ही रिकॉर्ड को हम गाजियाबाद में ध्वस्त करेंगे। पिछली बार जनरल साहब 6.5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, अब की बार वो कम से कम 2 लाख वोटों से फालतू।